नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल PRS टीचिंग में बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रतिभा शुक्ला और मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूं वह कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। दोस्तों, यह जो कहानी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगी, यह संस्कृत भाग 3 से आधारित। दोस्तों, आप देखिए स्क्रीन पर एक चित्र को देख रहे हैं। ये जिस व्यक्ति का चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यह शेख चिल्ली नामक व्यक्ति का चित्र है। दोस्तों, ये एक गरीब ब्राह्मण था और यह दही बेचकर अपनी जीविकोपार्जन करता था। कस्मिंश्चित् ग्रामे कोऽपि शेख चिल्ली नाम्नः निर्धन वणिक वसते स्म। सः दधिविक्रयं कृत्वा जीवनयापनं करोति स्म, किन्तु सः भविष्यति धनिकः भविष्यामि इति कल्पनायां विचरति स्म। आइए अब मैं आपको इन पंक्तियों का अनुवाद बताती हूँ। कस्मिंश्चित् ग्रामे, कस्मिंश्चित् शब्द का अर्थ है किसी, ग्रामे गाँव में। ग्रामीण शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। कोपी, कोपी शब्द का अर्थ है कोई भी। शेख चिल्ली नामनः, शेख चिल्ली नामनः शब्द का अर्थ है नामक। निर्धन वणिक, निर्धन शब्द का अर्थ है गरीब। वणिक ब्राह्मण। वसति स्म रहता था। सह, सह शब्द का अर्थ है वह। दधि विक्रयम, दधि, दधि शब्द का अर्थ है दही। विक्रयम, विक्रय शब्द का अर्थ होता है बेचना, बेच कर। कृत्वा, कृत्वा शब्द का अर्थ होता है करके। वह दही बेच कर जीवन यापनम करोति स्म, जीवन यापन करोति स्म शब्द का अर्थ है करता था। किंतु, किंतु लेकिन, सह वह भविष्यति धनिकः, भविष्यति धनिकः, धनिक होगा। धनिक शब्द का अर्थ है धनी होगा। भविष्य में, वो भविष्य में धनी होगा। इति, इस प्रकार की कल्पनायाम विचरति स्म, इस प्रकार की वो कल्पना करने लगा। वो इस प्रकार की कल्पना करते हुए विचरति स्म, घूमने लगा। एकदा, एकदा शब्द का अर्थ है एक बार भी होता है और एक दिन भी होता है। तो एक दिन शेख चिल्ली दधिपूर्णम घटम शिरसि धृत्वा, शेख चिल्ली दधिपूर्णम, दधिपूर्णम शब्द का अर्थ है दही से भरे हुए। घटम, घटम शब्द का अर्थ है घड़े को। शिरसि, शिरसि शब्द का अर्थ है सिर पर। धृत्वा, धृत्वा शब्द का अर्थ है रख कर। दधि विक्रेतुम, दधि दही को। विक्रेतुम, विक्रेतुम शब्द का अर्थ है बेचने के लिए। और देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर विक्रेतुम शब्द में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। नगरम प्रति प्राचलत, नगर की ओर चला या गया, कुछ भी आप कह सकते हो। मार्गे चलन सह चिंतनम अकरोत, मार्गे, मार्ग में, चलन चलते हुए, सह, सह शब्द का अर्थ है वह। चिंतनम अकरोत, चिंतन करने लगा या वह सोचने लगा। यत अहम अद्य दधि विक्रयेण शतरूप्यकाणि अर्जिष्यामि। यत, यत शब्द का अर्थ है कि। अहम, अहम शब्द का अर्थ है मैं। अद्य आज, यदि मैं आज मैं आज दधि विक्रयण, दही बेचने से या दही बेच कर, शतरूप्यकाणि, शत, शत शब्द का अर्थ है 100 रुपये। अर्जिष्यामि, अर्जिष्यामि शब्द का अर्थ है अर्जित करूँगा या पाऊँगा। फिर श्वः तैः रूप्यकैः एकाम धेनुं क्रेष्यामि। श्वः, श्वः शब्द का अर्थ होता है कल और ये कल है आने वाला अर्थात भविष्य काल से संबंधित। तैः रूप्यकैः, उन रुपयों से एकाम धेनुं क्रेष्यामि, एक धेनु, धेनु शब्द का अर्थ है गाय। क्रेष्यामि खरीदूंगा,
ने आज दही बेचकर 100 रुपये मैं कमाऊंगा और कल मैं उन रुपयों से गाय खरीदूंगा। धेन्वाः प्रभूतं दुग्धम दधि च लप्से। और धेन्वाः यानी गायों से, प्रभूतम, प्रभूत शब्द का अर्थ होता है अधिक, दुग्ध दूध और दही, लप्से, लप्से का अर्थ है प्राप्त होगा। दुग्ध दधि विक्रयात् प्रभूतम धनम भविष्यति। दुग्ध दूध, दधि दही, विक्रयात् बेचने से, प्रभूतम अधिक, धनम धन, भविष्यति होगा। भविष्यति शब्द दोस्तों आप लोगों ने पहला भी मैंने आपको इस विषय में बताया कि भू धातु से लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। धेन्वाः शिशवः अपि भविष्यन्ते। धेन्वाः और जो गायों के शिशवः बच्चे हैं वो भी भविष्यन्ति, वो भी पैदा होंगे, गायों के बच्चे भी होंगे। ते काले धेनवः वृषभाः च भविष्यन्ति। और वे काले, काले शब्द का अर्थ समय आने पर, वे आगे चलकर जो हैं वो गाय और बैल भविष्यन्ति होंगे। वो इससे भी और आगे की योजनाएं बनाने लगा। यत, यत शब्द का अर्थ है कि। यदा मम समीपम प्रभूतम धनम भविष्यति। यदा, यदा शब्द का अर्थ है जब, मम मेरे, समीपम पास में, प्रभूतम धनम भविष्यति अधिक धन होगा, तदा कश्चित् धनिकः मह्यम रूपवतीम पुत्रीम दास्यति। तब कश्चित्, कश्चित् शब्द का अर्थ है कोई, धनिकः, धनिक शब्द का अर्थ है धनी या धनवान, मह्यम मुझे, रूपवतीम पुत्रीम, रूपवती शब्द का अर्थ है सुंदर पुत्री, अपनी कन्या, दास्यति देगा। इत्थं सुखपूर्वके काले व्यतीते सति भार्या सकाशात् मम पुत्रः भविष्यति। इत्थम, इत्थम शब्द का अर्थ है इस प्रकार। सुखपूर्वके काले, सुखपूर्वक समय, व्यतीते बीतने पर, समय बिताते हुए, भार्या सकाशात्, भार्या, भार्या शब्द का अर्थ है पत्नी और सकाशात् का अर्थ है साथ, पत्नी के साथ से मम पुत्र भविष्यति, मेरा एक पुत्र भविष्यति होगा। तस्य नाम इंद्रजीतः करिष्यामि। और उसका नाम इंद्रजीत, करिष्यामि, करिष्यामि शब्द का अर्थ है रखूँगा। यदा इंद्रजीतः माम रूप्यकाण याचिष्यते। यदा, यदा शब्द का अर्थ है जब, इंद्रजीत, इंद्रजीत, माम, माम शब्द का अर्थ है मुझसे, रूप्यकाण याचिष्यते रुपए मांगेगा, अहम तम दंडेन ताडिष्यामि, मैं उसको दंडेन, दंडेन शब्द का अर्थ है डंडे से, ताडिष्यामि मारूंगा। इति, ऐसा वो विचार कर रहा था। एवं सह कल्पनायाम यथैव दंडम उत्थाय दंड प्रहारम करोति स्म। एवं, एवं इस प्रकार सह, सह शब्द का अर्थ वह, कल्पनायाम, कल्पना में, यथैव जैसे ही, दंडम उत्थाय डंडे को उठाकर, दंड प्रहारम करोति स्म डंडे से प्रहार करने लगा। तथैव सह दधिपूर्णम घटः खंडशः भूत्वा भूमौ अपतत। तथैव उसी समय, सह या वैसे ही वह, दधिपूर्णम घटः दही से भरा हुआ घड़ा, खंडशः, खंडशः टुकड़े टुकड़े, भूत्वा, भूत्वा शब्द का अर्थ है होकर, भूमो भूमि पर, अपतत गिर पड़ गया। तो जो उसके सिर पर दही से भरा हुआ घड़ा था वो जमीन पर गिर गया। सर्वा कल्पना धराशायिनी अभवत। और उसकी जो सर्वा यानी पूरी कल्पना, जो उसकी कल्पना थी, सोच थी, धराशायिनी, धराशायी अभवत हो गई, धराशायी अर्थात व्यर्थ हो गई।
अतो अहम ब्रवीमि, अतो इसलिए अहम ब्रवीमि मैं कहता हूँ, क्या यह शीघ्र चिल्लीवत दिवा स्वप्नम पश्यति सह विपदम गच्छति उपहासस्य च पात्रम भवति। यह शब्द का अर्थ है जो शेख चिल्लीवत, शेख चिल्लीवत, वत शब्द का अर्थ है समान, जो शेख चिल्ली के समान दिवा स्वप्नम पश्यति, दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न का अर्थ होता है दिन में सपने, अर्थात कोरी सपने देखता है, कोरी कल्पना करता है। सह शब्द का अर्थ वह, विपदम गच्छति वह विपत्ति में चला जाता है या विपत्ति में पड़ जाता है, परेशानी में पड़ जाता है। और उपहासस्य पात्रम भवति, उपहास, उपहास शब्द का अर्थ है हंसी, और हंसी का पात्र भी बनता है। दोस्तों इस कहानी से एक सीख भी मिलती है, जिस शिक्षा वो है वर्तमाने एव विचरण कर्म कुर्यात्, वर्तमाने एव वर्तमान में ही विचरण रहते हुए कर्म कुर्यात् कार्य करना चाहिए, वर्तमान में ही विचार करके कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सुंदर कहानी थी और बड़ा संदेश, बहुत ही सुंदर संदेश भी इस कहानी के लेखक ने हमें दिया है। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस कहानी का जो उद्देश्य है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शीघ्र ही आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।